आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, भले ही सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है, बट इंडियन वर्कर्स अभी भी डर में हैं। बात करेंगे इसकी हमने कफाला सिस्टम की ऑलरेडी बात की है। यार ये वीडियो ना, ये गड़बड़ है, ये एआई वीडियो है, इसको इसकी पुष्टि की गई है ना। लेकिन देखो, ये वीडियो है, बट समझिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है, जो सही नहीं चल रही हैं। बाकी यार एआई टूल्स, ये कोर्स को लेने की आज आखिरी दिन है। तो 25 लेक्चर्स हैं, 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स, बहुत ही सस्ता, 400 रुपये का। और भैया लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं मिलेगी? ये कैसा सवाल है? बिल्कुल मिलेगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। तो ये वर्कर का आपने वीडियो देखा होगा, बट हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि कफाला सिस्टम, इस पे मैंने अभी लेक्चर बनाया था, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इसको एंड कर दिया। अब ये इसीलिए ही था ताकि सऊदी को आगे ले जाया जा सके। 1950 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने यही बोला कि फॉरेन लेवल को मैनेज करने के लिए हमें कफाला सिस्टम ऐड करते हैं। अब इसमें सरकार ने अपनी जो पल्ला है वो झाड़ लिया, बोला कि आप देखो, अब इसमें यही है कि जो फॉरेन वर्कर है वो एक लोकल एम्प्लॉयर, यानी कि कफील, जिसको स्पॉन्सर बोला जाता है, वो जैसे मान लीजिए कि मैं अगर सऊदी में रहता हूँ और मुझे लेबर चाहिए, तो उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मेरे रूल्स होंगे, मैं ही सरकार हूँ। और मैं क्या बोलूंगा कि मैं जैसे यूपी से एक आदमी, कि मैं तुम्हारा स्पॉन्सर हूँ, तुम मेरे बिहाफ पे आओ। सरकार नहीं, मैं हूँ। वो आएगा, मेरे अंडर काम करेगा, उसका सब कुछ, वो कब जाएगा, वो क्या खाएगा, वो कहाँ रहेगा, उसको कितने पैसे देने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो कानून के पास भी नहीं जा सकता, मतलब कानून की मदद भी नहीं ले सकता, पुलिस के पास भी नहीं। अब वैसे तो बोला गया कि बहुत बढ़िया सिस्टम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होने लगी, जैसे ही आदमी वहां पहुंचता था तुरंत पासपोर्ट ले लिया जाता था। पासपोर्ट गया तो सब गया, आप कभी जिंदगी में बाहर नहीं आ सकते वहां पे। वेजेस दिए ही नहीं जाते थे, बंद किया जाता था, अब्यूज होता था, और लीगल कोर्स तो भूल जाइए। सऊदी अरेबिया ने ही खाली इसको बैन किया, बट अभी भी कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, यूएई, जॉर्डन, लेबनान में है। और भाई मिलियंस जो लो वेज माइग्रेंट्स हैं, सब इसीलिए ही जाते थे सऊदी, की खूब पैसा कमाएंगे, मजा आएगी, दरहम में पैसा कमाएंगे, है ना। क्या बात है, दीनार आएगा हमारे पास। लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं। ये बात सच है कि पैसा आपको वहां ज्यादा मिलता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि भाई देखो, पैसा तो मिलता है, बट अगर आप रेगुलेशन के साथ नहीं जा रहे हो तो आप गए, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वहां पे आप पासपोर्ट कैसे दे सकते हो किसी को, बट आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब जैसे कंबोडिया में क्या होता था, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पे भयानक स्कैम चलाए जाते थे। अब इसमें जो टेक वर्कर्स हैं उनको जॉब दी जाती थी, एडवर्टीजमेंट आया, इंटरव्यू हुआ प्रॉपर, उनको लगता था भाई अच्छी बात है, बाहर जाके बढ़िया पैसा है। लेकिन जैसे ही वो जाते थे, उनको मार पीट के एक ऐसी जगह बंद कर दिया जाता था कि तुमको पैसा भी नहीं देंगे, खाना भी नहीं देंगे, और इंडियंस के साथ स्कैम करो। अब आप क्या कर सकते हो, दूसरे देश में आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही होता है। अब इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं वहां पे काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्क में, क्लिनिक सेक्टर में। लेकिन वो बताते हैं कि कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आपको सांस भी लेनी है ना, तो भी आपको एम्प्लॉयर की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप पुलिस के पास जाओगे तो वो मदद नहीं करने वाली, क्योंकि आप कफाला सिस्टम के अंडर आए हैं। यही चीज है। और अभी तो, अब जैसे कफाला सिस्टम को बंद किया है, तो अब इसमें तो आपको एग्रीमेंट होगा, और अब सरकार के पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स मैंडेटरी, इलेक्ट्रॉनिक वेज पेमेंट्स आपको दिया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सऊदी अथॉरिटीज जो है, जाहिर सी बात है कि जो लेबर मार्केट और बढ़िया होगा। 2030 में मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सऊदी अरेबिया को जन्नत बनाना चाहते हैं। उनका जो नियोम प्रोजेक्ट है, और ड्रॉबैक्स आपको पता ही है कि बड़ी दिक्कत होती थी, इतना आसान था नहीं। लेकिन अभी भी दोस्तों देखिए, ये भले ही कफाला सिस्टम हम देख सकते हैं कि खत्म हो गया, बट बहुत लोगों को वहां पे पता नहीं है, और अभी चेंज आने में 2-3 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये 1950 से चलता चला आ रहा है, और एक जनरेशन जो है यहाँ पे काम कर रही है। अब जसिंथा का केस 2017 में, जो कर्नाटक की नर्स थी, वही बोला था कि तुमको बहुत बढ़िया जॉब देंगे, अपने बच्चों को छोड़ के आ गई यहाँ पे। और उनका जो कफील है वो बोला कि अच्छा तुमको जाना है, 4.5 लाख रुपए दो। अब वो पैसा कमाने आई थी कि पैसा देने आई थी? फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन एम्बेसी ने इसको फ्री किया। और ऐसे 33,252 कंप्लेंट्स जो हैं, जो गल्फ में भारत की एम्बेसी है, इतनी कंप्लेंट्स आई हैं मार्च 2030 और 2023। ये तो वो हैं जो रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड तो पता नहीं कितनी होंगे। और सऊदी से लगभग 3,000 के करीब। इशू क्या है, हमको पैसे नहीं दिए जाते, हाउसिंग बहुत ही अनसेफ है, पासपोर्ट रिटेंशन, हरासमेंट, ये सब हो रहा है यहाँ पे। 299 डेथ्स हुई हैं एक्सीडेंट की वजह से, 2,388 डेथ्स इलनेस या सुसाइड की वजह से।
और 2015 से 19 की बात करें तो लगभग 12,500 इंडियन डेथ सऊदी में हुई हैं, और वही हार्श कंडीशन, मेडिकल एक्सेस है नहीं, ओवर बहुत ज्यादा है। अब रिफॉर्म तो जून में अनाउंस कर दिया था कि हम 75 साल का ये जो कफाला सिस्टम उसको खत्म कर देंगे। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो रिफॉर्म करने में लगे हुए, यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स जैसे हाउसमेट्स हैं, नैनीज हैं, क्लीनर्स हैं, ये इंक्लूडेड नहीं है, और ज्यादातर यही है कि जो घर में काम वाली होती है ना, या जो नैनीज वहां पे जो बच्चों को संभालने जाती है, जो क्लीनर्स हैं। अभी भी एम्प्लॉयर्स के पास पावर है, एब्सकॉन्डिंग केसेस जो है एम्प्लॉयर अभी भी फाइल कर सकता है, समझ रहे हो। और वर्कर्स जो हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्कर ने छोड़ दिया और ये कफील जो है वो चला गया पुलिस पे और बोला कि भैया हमारा जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉय जिसको हमने काम दिया था वो तो मिसिंग है, अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट कर दो तो ज्यादा बेटर है। फिर डिजिटल डिवाइड, ज्यादातर को पता ही नहीं है कि ये सिस्टम एंड हो गया है, तो इसी में फंसे रहेंगे वो। लो वेज माइग्रेंट्स, उनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, और यहां के वर्कर्स रेयरली दे हैव एक्सेस टू कोर्ट्स। और सबसे बड़ी बात यही है कि भाई देखो, हमको मारा भी जा सकता है, पीटा भी जा सकता है, या फिर हमको भारत भी वापस भेजा जा सकता है। अभी भी जो लिविंग कंडीशंस है वो एम्प्लॉयर कंट्रोल करता है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है नहीं। आप कहां पे जाओगे, कैसे जाओगे? मान लो हमने आपको ट्रैप कर दिया, कहां पे भाग जाओगे आप? इसमें तो स्क्रूटनी करने की जरूरत है, जो एम्प्लॉयर है उससे पूछने की जरूरत है उसकी जगह पे। और कई बार तो ये इतने चालाक होते हैं कि ऐसी ऐसी जगह पे ये रहने का व्यवस्था करते हैं ना कि कोई पहुंच ही नहीं सकता, मतलब बहुत ही छोटे से कमरे, बड़ा मुश्किल होता है। तो 26 लाख वर्कर्स अभी सऊदी अरेबिया में हैं, और इतनी सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो हमको देखने को मिली। 3,000 कंप्लेंट, 2,500 के करीब डेथ्स। 38% जो इंडिया का टोटल रेमिटेंस है वो गल्फ से आता है, लेकिन इसमें से ज्यादातर वो हैं जो बहुत अमीर हैं। जो लोअर स्ट्राटा है ना वो मुश्किल में है वहां पे। अब केरल, यूपी, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा यहां से जाते हैं, और $40 बिलियन तक का रेमिटेंसेस जो है वो गल्फ कंट्री से आता है। कई बार तो भारत सरकार ही भेजती है कि जाओ, तुम जाओ और रजिस्टर करके जाना, ये चीज है। तो सबसे जरूरी ये है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, जो लीगल रिफॉर्म है और ग्राउंड रियलिटी, ये अलग अलग है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है, तो इसको देखना चाहिए। रिक्रूटमेंट में एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, वर्कर्स को बताना चाहिए कि तुम्हारे राइट्स है, क्योंकि एम्प्लॉयर तो कभी नहीं बताएगा। और जो डिले होता है ना, काउंसलर डिले, वो नहीं होना चाहिए, राइट। बाकी अब देखिए, जो जाने वाले हैं उनको ट्रेनिंग भी दे, उनको बताया तुम्हारे ये लीगल राइट्स है, डिजिटल सिस्टम में डरने की जरूरत नहीं है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में लोगों को रखो। जो एजेंट्स हैं जो भेजते हैं इमिग्रेशन एक्ट के तहत, उनके ऊपर भी रेगुलेशन सही होना चाहिए। मतलब एजेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो मिडिल पर्सन होता है ना वो सब बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। और उसके बाद बायलैटरल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। बाकी हॉटलाइंस होनी चाहिए कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो एक ऐसा नंबर या एक ऐसा डिपार्टमेंट की तुरंत उस पर कार्रवाई हो सके। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एआई की कोर्स को अवेल करें। आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।